महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन राज्य में नई सरकार का गठन अब तक अधूरा है। मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनने के बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर खींचातानी चल रही है। खासकर गृह मंत्रालय को लेकर विवाद गहराया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पर अडिग है, जिसके चलते वो अपने गाँव सतारा चले गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वे स्वास्थ्य कारणों से वह फिलहाल आराम कर रहे हैं, लेकिन ये भी चर्चा है कि नाराजगी में सतारा गए हैं। इस सियासी खिंचातान के बीच कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, इसे धोखेबाजी की सजा करार दिया गया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महायुति गठबंधन की कहानी राजनीतिक पतन और धोखेबाजी की मिसाल है। एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक गुरु के परिवार के साथ धोखा किया है, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अब भाजपा उन्हें इस्तेमाल करके बाहर कर रही है। इसके बाद उन्होंने भाजपा की राजनीति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी भाजपा और सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार सत्ता में आई थी वह संविधान के खिलाफ बनी थी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि 10 दिन बीत गए हैं और भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद सरकार नहीं बना पा रही है। भाजपा अकेले भी सरकार बना सकती है, फिर देरी क्यों हो रही है? इस बीच भाजपा नेता बावन कुले ने दावा किया है कि 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हालांकि ये बयान भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक घमासान कब खत्म होगा, यह देखने वाली बात होगी। मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है। इसके पीछे हम काम करेंगे।
इतने मैं कहता जो लैंडमार्क काम अपोजिशन की तरफ से आपने सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा।